दोस्तों, आपने कभी न कभी मखाने से बनी चीज तो जरूर ही खाया होगा और ये बात आपको जान के आश्चर्य होगा कि दुनिया के 90% मखाने की खेती कहीं और नहीं बल्कि भारत के बिहार में ही काफी बड़े स्तर पर किया जाता है। दोस्तों, मखाना को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत से प्रोसेस से गुजारा जाता है। यही वजह है कि आज के इस वीडियो में हम आपको मखाना की खेती के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उससे पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल फैक्ट्स देखो पर फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस वीडियो की सीरीज चल रही है और आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूले। दोस्तों, मखाना की खेती बाकी दूसरे फसलों जैसा जमीन पर नहीं किया जाता है बल्कि मखाना की खेती तालाब में की जाती है। मखाना के बीज को बोने से पहले तालाब को अक्टूबर से नवंबर के महीनों में अच्छे से घास खरपतवार को निकालकर सफाई कर दिया जाता है। अब जनवरी के महीनों में इनके बीज को कुछ इस तरीके से लगाया जाता है और इनके बीज कुछ ऐसे ब्लैक कलर के होते हैं। इन बीज को लगाने के 3 से 4 महीने बाद ही पूरा तालाब बड़े बड़े हरे पत्तों से भर जाता है और अप्रैल के महीने के आखिरी तक तालाब में ऐसे गुलाबी रंग के फूल आना शुरू हो जाते हैं और इन फूलों में कुछ हफ्ते बाद ही कांटेदार फल आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, इन्हीं फलों के अंदर वो बीज होते हैं जो कुछ प्रोसेस के बाद मखाना में तब्दील हो जाते हैं। इस कांटेदार फल को पानी के अंदर ही ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और कुछ हफ्तों बाद ही इसके अंदर लगे बीज अपने आप ही इससे अलग होकर पानी की तलहटी पर बैठ जाते हैं। फिर वहाँ के स्थानीय लोग इस जालीदार टोकरी का इस्तेमाल करके सभी बीजों को निकाल लेते हैं। बीज को बाहर निकालने के बाद वहाँ के लोग इन सभी बीजों को एक जगह पे रखकर अपने पाँव से ही साफ करना शुरू कर देते हैं ताकि बीज के ऊपर लगे हार्ड छिलके अलग हो जाए। उसके बाद इन सभी बीजों को कुछ दिनों तक ऐसे ही धूप में सुखा दिया जाता है। बीज को सुखाने के बाद इनको मिट्टी के मटकों में अच्छे से भुना जाता है। फिर इन बीजों को फिर से धूप में 1 से 2 दिनों के लिए रख दिया जाता है और ऐसे ही एक बार इन बीजों को फिर से भुना जाता है जिससे ये बीज गर्म होकर पॉपकॉर्न की तरह फूटने लगते हैं। फिर वहाँ के स्थानीय लोग इसको लकड़ी के फट्टे की मदद से इन सभी मखाना को कुछ इस तरीके से पीटना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद इन सभी मखाना को अच्छे से चमक लाने के लिए पॉलिशिंग की प्रोसेस से गुजारा जाता है जहाँ इस मशीन में जाते ही ये बिल्कुल साफ व चमकदार हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे किसान भाइयों के इस कड़ी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है।